उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कालीन नगर में सुबह की पहली किरण के साथ ही जिंदगी जाग उठती थी। लोग अपने काम में लगे रहते, कोई खेतों की ओर जाता तो कोई घर के आंगन में चूल्हा जलाता। सब कुछ सामान्य था, लेकिन गांव के कोने में एक ऐसा राज छिपा था जिससे हर कोई अनजान बनता था। वो जगह थी एक पुराना कुआं, जिसे शैतानी कुआं कहा जाता था। गांव के लोग उसके पास से भी गुजरते तो नजरें झुका लेते, जैसे वहां कुछ जिंदा हो। बुजुर्ग अक्सर कहते, उस कुएं के अंदर कुछ ऐसा है जो इंसानों को अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन रवि इन सब बातों को सिर्फ डराने वाली कहानियां समझता था। उसे यकीन था कि उस कुएं में कुछ भी नहीं है सिवाय अंधेरे के। लेकिन उसी सुबह अचानक मौसम बदल गया और हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। और तभी उस शैतानी कुएं के अंदर से किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम लिया, रवि। आवाज सुनकर रवि धीरे धीरे उस कुएं की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम रुक ही नहीं रहे थे। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, आसपास का माहौल और ज्यादा डरावना होता गया। कुएं के किनारे खड़े होकर उसने अंदर झांका और उसे सिर्फ गहरा अंधेरा दिखा। तभी बिना हवा के कुएं का पानी अपने आप हिलने लगा। पानी में उसका चेहरा दिखा, लेकिन कुछ ही पल में वो चेहरा बदलने लगा। अंधेरे के बीच एक परछाई उभरी, लंबा बिखरा बाल और लाल चमकती आंखें। और फिर वही आवाज, इस बार और साफ, रवि नीचे आओ। रवि डर के मारे पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और शरीर कांपने लगा। लेकिन तभी कुएं के अंदर से एक सफेद हाथ बाहर निकला, जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही रवि पीछे हटा, उस ठंडे हाथ ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। रवि पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। और फिर कुएं के अंदर से वो निकली, लंबा बिखरा बाल और खून जैसी लाल आंखें। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था, जैसे किसी ने उसे जिंदा जलाया हो। रवि की आवाज जैसे गले में ही अटक गई। वो चाह कर भी चिल्ला नहीं पा रहा था। वो उसे धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रही थी, जैसे उसे कुएं के अंदर ले जाना चाहती हो। तभी रवि की आंखों के सामने कुछ अजीब दृश्य आने लगे, जैसे कोई पुरानी घटना। गांव वाले एक औरत को इस कुएं के पास लाकर काला जादू कर रहे थे, और फिर उसे जिंदा ही इस कुएं में धक्का दे दिया गया। वो औरत अब एक शैतानी चुड़ैल बन चुकी थी और अपने बदले के लिए लौट आई थी। रवि अब पूरी तरह उसकी पकड़ में था। उसके पैर जमीन पर घिसटते हुए कुएं की तरफ जा रहे थे। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली थी। उधर गांव के कुछ लोगों को अचानक बेचैनी होने लगी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। वही बुजुर्ग अचानक चौंक उठे। उन्हें समझ आ गया कि कुएं ने फिर किसी को चुन लिया है। रवि का आधा शरीर अब कुएं के अंदर जा चुका था और पानी उफान मारने लगा। गांव वाले दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी वो बुजुर्ग आगे बढ़े और कांपती आवाज में कुछ मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र सुनते ही चुड़ैल भड़क उठी। उसकी चीख से पूरा गांव कांपने लगा। असल में ये वही लोग थे जिन्होंने सालों पहले उसे इस कुएं में मारा था, और अब वो सिर्फ रवि को नहीं, पूरे गांव को खत्म करने आई थी। एक तेज झटके के साथ चुड़ैल ने रवि को पूरी तरह कुएं के अंदर खींच लिया। अंदर
सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां कई चीखती हुई आत्माएं भटक रही थीं। वो चुड़ैल उसके सामने आकर रुकी और धीरे से बोली, अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। डर के बीच रवि को अपने घर वालों की याद आई और उसने हिम्मत जुटाई। बाहर वो बुजुर्ग जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे और कुएं में राख फेंक रहे थे। मंत्रों की शक्ति से अंदर रोशनी फैलने लगी और चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। अचानक एक ताकत ने रवि को ऊपर की ओर धकेल दिया। गांव वालों ने उसे बाहर खींच लिया। रवि जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। कुआं फिर से शांत हो गया, लेकिन उसके अंदर का अंधेरा अब भी जिंदा था। रात होते ही रवि की आंखें अचानक लाल चमकने लगीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान आ गई।